भाग 17 सन 1958। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, हम ये 1946 से और आज 1958 है और ये आज़ाद भारत की सबसे ज़्यादा बात संविधान, मौलिक अधिकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इनके बारे में भी बताया जाएगा, आगे भी बताया जाएगा। ये सब साथ साथ चलेगा। और अंग्रेज़ों के भी जो काले कानून बनाए गए थे और बनाए गए, वो भी आपको अच्छी तरह बताया गया था। तो साथियों, सन 1958 में माननीय प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस सरकार के थे, जो लंबे समय तक राज किया था, और माननीय रक्षा मंत्री भी भारत सरकार का केंद्र शासित में, केंद्र प्रदेशों में और राज्य प्रदेशों में, पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राज था। जो चाहे वही हुआ, वही करा। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भारत सरकार, ये तो साथियों आपको पता ही है। संविधान में 309 धारा हमने आपको बार बार बताया था। संविधान में 300 धारा हमने आपको बार बार बताया था। सभी ताकत महामहिम राष्ट्रपति के नाम से दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से होगा। सब कर रहे हैं। ये तो आपको पता है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संसद है और राज्यसभा है। खास तौर पर तो राज्यसभा की जो कमेटी बनी थी उसको और संसद को, इनको सबको मिलके अनुच्छेद 300 का लोक सेवक का IPC धारा लगाकर आपके ऊपर और आपका पब्लिक सर्वेंट ही बना दिया। अभी आपका रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री और रक्षा के संबंध 1958 में सशस्त्र बल, मतलब जो भी था सेकंड वर्ल्ड वार में, आपको चित्र भी दिखाया था। वो आज से, जो हम ये कहते थे कि हम पैरा मिलिट्री में हैं, हम ये कहते थे हम एक सशस्त्र हैं, हमें लड़ाई लड़ी है, हमारे बहुत से जवान, हो सकता है अंग्रेजों ने कहा था फूट करो राज करो, हमारे स्वयंसेवक होमगार्ड आज़ाद हिंद फौज में भी थे। और आज़ाद हिंद फौज 2 बनी थी, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी, हमारे आदमी भारत के लड़ाकू हैं, ये तो आपको भी पता है, उधर भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन जब इस नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत तगड़ा प्रोग्राम था 1942 में, जब अंग्रेजों को देख लिया भारत को हमें छोड़ना पड़ेगा, जब उसको अध्यादेश जारी किया था, और वो अध्यादेश आज तक भी लागू नहीं हुआ। भारत सरकार को तो उसको बार बार तड़ोड़ मरोड़ कर आज 1958 में हमारा जो अर्धसैनिक बल कहते थे, जो हम पैरामिलिट्री कहते थे, वो सब दस्तावेज हमने पढ़े देखे। आज के बाद 1958 के बाद तो आपको ये अब 0 पावर में भी नहीं रहे। जो हम आपको 1% बता रहे थे वो भी आज आपका समाप्त हो गया। हम कहते थे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, अर्धसैनिक बल हैं। और साथियों, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से ये शक्तियाँ प्रयोग में लाई जा रही है। अभी आप आ गए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के अंडर में,
1958 के पश्चात आप कहाँ आ गए? माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, और इस समय भी आप देख लो किसकी सरकार थी, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। इसमें तो सन देखते जाओ, जो मैंने सन बोला है ना, तो ये मत कहना मुझे राजनीतिक में नहीं जाना है। 72-73 साल की उम्र है, करीब 1950-51 का जन्म है। मैं जो हकीकत है और आपकी 6 लाख परिवारों की आत्मा की भी जो आवाज़ है वो भी भगवान तक तो पहुंच रही है। अगर एक संस्था 9 संस्था पक्की कर देगी, एक संस्था का रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, किसके कहने से? सिर्फ एक अंग्रेजों के कहने से। सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस से डरा और ने अंग्रेजों से डरा। साथियों, सेकंड वर्ल्ड वार में जो आपने होमगार्ड ने ताकत दिखाई, सशस्त्र बलों ने ताकत दिखाई, वो मामूली ताकत नहीं थी। बहुत से दोनों पार्टी, दोनों सुभाष के में भी हमारे स्वयंसेवक थे, होमगार्ड यहाँ से छोड़ के उधर गए हैं, उधर से अंग्रेजों के में कम थे, बल्कि हमारे नेता सुभाष चंद्र के में ज़्यादा था, जिसने एक पैसा एक वेतन भी नहीं मिला। हमने बार बार भारत सरकार से पूछा, क्या अंग्रेजों की सरकार सशस्त्र बल रक्षा, गृह रक्षा बल में जो नौकरी करने उनका वेतन कितना था? आज तक भारत सरकार, अंग्रेज सरकार ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्हें वेतन भी मिला था या नहीं मिला था। हमारे पास सूत्रों से ने कहा है कि उनको खाली ड्रेस मिली थी। और स्वयंसेवक किसको कहते हैं, आपको भी आज बता देता हूँ। स्वयंसेवक उसको कहते हैं जो पैसे नहीं लेते हैं। अगर हिंदुस्तान में ये चालू करी 1940 में या 47 में, 40 का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, 47 का रिकॉर्ड है। तो जब हमने 50 पैसे 25 पैसे हमारे पूर्वज बता रहे, और अब हम भी पूर्वज हो गए। और साथियों, मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ, हमारे से पूर्वज मर गए और हमने भी अब मरना है। ये सारा वजन आपके कंधे पे आना है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, पूरे 6 लाख हमारी महिला बहनों से और जवानों से, भाइयों से, बहनों से, ये वजन आपके कंधे पे। और जो लोग ये कह रहे हैं, बहुत बात मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं वीडियो में ये किसी की काट छाट नहीं करूँगा, ये तो बदलता रहता है। हमारे टाइम में शेर छटंकी पाव थी, आज ग्राम वाम ग्राम, पता नहीं क्या क्या ग्राम चल गए, किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 100 ग्राम। पहले ये चले जो हम सोचे 100 ग्राम तो यार बहुत बड़ी होएगी, और देखा तो वो इतनी एक भट्टी थी, इतनी एक। तो ये तो समय के अनुसार चलता रहता है। हमारा समय था, खत्म होने जा रहा है, आप जवान लोगों का समय आने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ, ये वृक्ष लगा है, ये पेड़ लगा है, इसकी छाया में तुम ही बैठोगे, तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम्हारी बहन भाइयों की प्रोग्रेस होगी, और आगे आने वाली पीढ़ी सबको बेवकूफ़ बताएगी, ये भी ध्यान रखना। अगवे हमारे लोगों ने, लेकिन हमें इंतज़ार है, जैसे हमारे साहब सिंह दिल्ली का कह रहा है, अगवे आज़ाद हुआ जब भी कहीं हुआ, कहीं क्या हुआ, 1957 का हुआ था, 1857 में भी हुआ। ये चलती रहे से हर जगह कोई ना कोई है ना। 1952 नहीं, 1957 बोल गया, वो गलती से बोल गया मैं। और फिर आपका ये 62 वाला, 62 कहना चाह रहा था। 1962 में जितना आपको नुकसान हुआ है, खास तौर पर होमगार्ड संस्था को, 1958 से ही समझ लो, आज तुम 0 पे हो। बहुत कोशिश करके कई सालों तक, कहने का मतलब ये था, कम से कम भी 200 साल तक भारत के जवानों ने संघर्ष किया है। और उस संघर्ष में पूरा भारत नहीं था। अगर पूरे भारत की औसत लगाओ तो एक अंग्रेज के 3 बाटे आ रहे थे, लेकिन नहीं, कुछ लोग मेरे जैसे तो उनके दलाल थे, उन्हीं से खा रहे थे, उन्हीं से पी रहे थे। ऐसे ही हमारे होमगार्ड में है। अगर कोई आदमी आवाज़ उठाएगा तो दूसरा फटाफट कमांडेंट के पास जाएगा, जी वो आपके बारे में ये कह रहा है। तो कुछ कमियां हमारे में भी है। अपनी ड्यूटी लेने के लिए भी कुछ झूठ साच इधर उधर के लगाएंगे।
और वो आपको पूरी बात बताई जाएगी, जिला अधिकारी या कमांडेंट किसी भी स्टेट में हो जो हमारे साथ कर रहा है। लेकिन धीमे 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 किया जाएगा। साथियों, आज का तो इतना ही है। हमारी वीडियो भी बड़ी हो जाती है, और किसी के कहने से अगर कोई दैया जी को बुलाना चाहता है तो हाथ जोड़ के बुलाना चाहेगा। और जो हमने बता दिया, उसको मैंने टाइम दिया था, जो ये सन बता दे, ये साबूत दे दे और ये प्रमाण दे दे, तो उसको हम 2000 इनाम देंगे। लेकिन भाई ये ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे फलाना ढिकड़ा, अरे प्रमाण के साथ डालो। ये विदेश से आती है सब, ये जो आप चला रहे हो ये सब विदेश से आती है। और दैया जी को आज तक 20 साल में 1 रुपया भी गवर्नमेंट से लिया हो, कमांडेंट से लिया हो। अरे कुछ चंदा भी 10-20 रुपये लेना है, 150 लेना, तो अपने होमगार्ड भाइयों से लिया है। बहुत से लोग कमांडेंटों से भी कमा रहे हैं, भाई वो पैसे तो हमारे ही लोग दे रहे हैं। तो ये नहीं, कोई लोग वैसे कमा रहे हैं बाहर के विदेशी से ऊपर वो बना रहे हैं, भाई इतना आदमी जुट जाओ, इतने जुट जाओ। अरे जुटना है, हिम्मत है तो जंतर मंतर पे आ जाओ एक दिन। दैया जी आने के लिए तैयार है, दैया जी आने के लिए तैयार है। एक दिन आए तो सर हिंदुस्तान पर टुकड़े टुकड़े, क्यों अंग्रेजों कह के गया था कि भाई टुकड़े टुकड़े में राज करो। वो हो रहा है अभी होमगार्ड में। अगर ऐसे नहीं होता तो तुम्हें टाइम मिला है, तुम्हारे पास ये नकल है, हमारे पास। आप एक पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान हो, आप एक अर्ध सशस्त्र हो, विशेष सशस्त्र बल हो, गृह रक्षा बल हो, आपको कोई दर्जा नहीं मिला, कोई भी दर्जा नहीं मिला आपको। तो साथियों, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो, दिल्ली का जन्म 1959 में हुआ। आज से पहले हमारे जो ये बताया गया है, ये स्टेटों में चल रही थी। मध्य प्रदेश का कितने प्रदेशों में ये चल रही थी, कोर नगर सैनिक। और जो बॉम्बे महाराष्ट्र की थी, वो तो मुझे लग रहा है कई एक आध जिलों में होगी, वो बॉम्बे से आके बाहर नहीं निकली। तो ये आज तक तुम प्रदेश के विधानसभा के ऑर्डर से काम कर रहे थे 1958 तक। और 1958 तक आप दावे के साथ कह सकते हो हम पैरामिलिट्री फोर्स हैं, अर्धसैनिक बल है। और अगला ही कदम पे दिल्ली वालों की भर्ती के शुरू में बताएंगे, अभी तक थे। और ये लोग बहुत परसेंट छत्तीसगढ़ से, और भी दिल्ली से, और बहुत आसाम से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे। लेकिन ये दावा है, ये हमारी कमियां हैं। आज भी हमारे लोग ये तितर बितर कर रहे हैं लोग, दैया जी ऐसा है, दैया जी ऐसा। रात को भी एक फोन पे कह रहा दैया जी क्या है। अरे भाई मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, ये हाथ जोड़ा, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, अपने खर्चे से रख रहा हूँ, बोल आया हूँ। मैं ये नहीं कमाता कि भाई कोर इतने जुड़ गए इतने पैसे मिलेंगे, इतने जुड़ गए 10,000 हो गए तो इतने पैसे मुझे मिलेंगे। बाहर विदेशों की ये मिलो लो, तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया। सुरेश मेरे साथ है, राम कृपाल है, नंद किशोर है, बहुत सी महिला बहन है। और मेरे को अधिकार मुझे पता है, लेकिन मैं ओपन में नहीं कर सकता कौन कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा। लेकिन दैया जी 20 साल किया है तो इसी दम पे किया है। भगवान को जी देना है, भगवान को, अधिकारी से कोई पैसा नहीं लेना। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दूसरे को भेजना। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।